जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? हाँ, घर वालों का अच्छी लाइन कबीर साहब ने बोली है कि जिंदगी के शौक कभी पाले नहीं जाते। जिंदगी का शौक कभी जबरदस्त पर्सनालिटी हैं, निकलते होंगे जब गलियों से तो कोई कभी आपसे कहता नहीं कि आवा न छान के पिया दी साड़ी से ताड़ी? जो भी व्यक्ति हो जो बोल रहा है सर, सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि हम सलाह किससे ले रहे हैं। जो व्यक्ति सर ये बात वही बोलता है जो इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। बता दे सर जी कि अगर मेरी पैर टूटी हुई है तो मुझे जूता सिलने वाले के पास जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना? प्रमोद सर, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हिंदुस्तान। जनमांग पूर्ण किन्ह दया में मुक्त भारत हो गया, अन्याय अत्याचार सारे साथ शासक के गया। सबसे पहले सभी को विश वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स आगा मोटिवेशनल स्पीकर पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हजारों लोगों की तलाश कर रहा हूं और आपको तो पता है नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और आज मैं बिहार के आरा जिला में मौजूद हूं। इसी पावन माटी में जन्मे पले बड़े खेले कूदे पढ़े लिखे अपने ज़िंदगी में चार चांद लगाने वाले एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी से, बेहतरीन इंसान, आउटस्टैंडिंग, फिनोमल, ट्रेमेंडस, मेस्मराइजिंग पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम प्रमोद कुमार गिरी है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जबरदस्त पर्सनालिटी के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा और मेरा सवाल ही यही होगा, इतनी बेहतरीन पर्सनालिटी का राज क्या है और ये इंसान नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करने क्या आया है? चले जाते मॉडलिंग कर लेते, एक्टर बन जाते और जीवन में और भी कुछ कर लेते। इस काम को तो बड़ा लोग छोटा समझते हैं, आप क्यों आए सर? सही है सर। सबसे पहले सर आपको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी साथियों को भी और पूरे देशवासियों को भी और मैक्स राघव मोटिवेशनल स्पीकर जो चैनल के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और दिल के अनंत गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो सर जोरदार तालियां सर के लिए एक बार बजने चाहिए। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो सर मेरे सवाल का आप जवाब दें। सही है सर, बिल्कुल आपने सही बोला सर कि एक्टर बन सकते थे, मॉडलिंग के दुनिया में जा सकते, क्योंकि बिहार में तो बहुत आसान है जी। तो ये सही बात थी सर कि बन सकते थे जी। लेकिन सर एक्चुअली में एक मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि हमसे भी पहले बहुत सारे लोग नेटवर्क मॉडलिंग की दुनिया में और एक्ट्रेस की दुनिया में आए हुए हैं, लेकिन मैं एक भ्रांतियाँ और एक उनमें और अब में कंपेयर किया कि अगर मैं भी उन्हीं लोगों के अंदर जाता हूँ, उसी इंडस्ट्री में जाता हूँ, तो मुझे क्या दिख पा रहा है कि वो लोग जो 20 साल 25 साल 10 साल पहले जिन्होंने उस इंडस्ट्री को शुरुआत किया, आज भी वो 24/7 आवर्स अपनी मॉडलिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं। लगातार दिन रात काम कर रहे हैं सर। लेकिन उसी के अगले बगले में पहले मैं देखता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग क्या कर रहे हैं कि कम समय में 3 साल 4 साल 5 साल ज्यादा से ज्यादा किसी भी एक अस्थाई कंपनी में किसी अच्छे सिस्टम में जा करके लोग 5 साल में सर पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर दे रहे हैं। तो अपन को यही लगाना कि यार कम समय में कम उम्र में रिटायर होना है ना, तो एक्ट्रेस और मॉडलर बनने से बढ़िया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव करो और डायरेक्ट सेलिंग में जाकर के 3 से 5 साल मेहनत करने से यदि सारी जिंदगी का समस्याएं खत्म हो जाती है तो मॉडलिंग बनने की क्या जरूरत, एक्टर बनने की क्या जरूरत, सिंगर बनने की क्या जरूरत? ऐसे नहीं सर, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज देखा कि जहां हम जब काम करें तब पैसा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है सर जहां हमने एक बार अपने मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, जोश और जुनून के साथ अगर हमने काम किया तो कसम खुदा की सर जी यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिस तरीके से मुर्गी अंडे दे रही है ना हर मिनट हर सेकंड हर घंटे पर, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से करोड़पति पैदा हो रहे हैं। तो इसी मिशन और विजन के साथ अपना विजन क्लियर किया और एक गोल सेट किया सर, और लगातार मैं 2.5 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ सर। 2.5 साल से लगातार आप नेटवर्क मार्केटिंग के पिच पे ताबकतोड़ बैटिंग कर रहे हैं। सही है सर। पैड वगैरह हेलमेट वगैरह लगा के बैटिंग करते हैं या फिर नहीं सर, पूरा सेफ्टी एकदम बढ़िया पूरे टूल्स के साथ, एकदम पूरे टूल्स के साथ। जब आपकी कोई रडार में आता होगा सही बॉलिंग करने के लिए, नौकरी वाली या फिर किसी और चीज की, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के जबरदस्त बैटिंग से आप धुआं उड़ाते हैं? बिल्कुल सर। अगर सामने वाला बिजनेस के माइंडसेट से बैठा है ना कि मुझे बिजनेस करना है, और थोड़ा सा अगर नहीं भी बैठा हो
तो सर अपन तो 2.5 सालों में सर ऐसे तो बैग उठा के सिर्फ घूमे तो नहीं है टाई बेल्ट लगा करके, उतना तो स्किल हमने यहाँ से लिया है कि हम लोगों को जो चीज़ें लोग 12 साल 10 साल में सीखते हैं वो चीज़ हमने 3 महीने 4 महीने 5 महीने मेहनत करके यहाँ से ईमानदारी पूर्वक सीखा सर। और सीखने के बाद जो भी आए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या वो पुलिस वाले हो, चाहे आर्मी वाले हो, एयरफोर्स वाले हो, या नेवी वाले हो, एसएससी जीडी वाले हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, जॉब पर्सन हो, या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो 15 साल का हो या चाहे वो 55 साल का हो, एक बार विजन के साथ यदि बिजनेस कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन के सामने बैठ जाना सर, अपन निपटा देता है। हैं एकदम क्या बात, बजा दो ताली जोरदार। आउटस्टैंडिंग। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि जब आपकी कोई रडार में आता होगा तो बच के जाता नहीं होगा। नहीं है ना? ये तो कभी हो ही नहीं सिर्फ सकता। वो इतना पूछ ले भैया आप करते क्या हो, बस आपका काम बन गया। यस, बस वो इतना बोल दे, हाँ। सर जी आप करते क्या हो, चाहे ओरे तू करता क्या है, या भाई करते क्या हो, बस एक बार अपन तो सोचता है बस उसके बाद फिर क्या करते हैं वो तो अगले 30 मिनट में पता चल जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मतलब काटने वाला काम करते होंगे। हाँ? जी जी, लोगों के माइंडसेट में ये चीज़ें हैं, क्योंकि छोटे लोग और छोटी सोच, कहते हैं ना कि पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है, जैसे आपकी तो जबरदस्त स्पेशलिटी, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, लोग बोलते कुछ होता हुआता नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है, नौटंकीबाजी है। सही है सर, बिल्कुल। वो सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है ना सर कि जो व्यक्ति इन सब बातों को बोलता है ना, तो हमें लगता है कि उन्होंने सिर्फ सुना है। ठीक है, पहले जो सुन रहा है ना उसको भी ये समझने की जरूरत है कि मैं जिस व्यक्ति को सुन रहा हूँ, जो व्यक्ति मेरे सामने आकर बोल रहा है कि ये इंडस्ट्री बेकार है, इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता, ये जोड़ने तोड़ने का काम है, ये फंसने फंसाने का काम है, ये बेकार के फंस गए, जो भी ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी लोग जो भी बातें बोलते हैं, तो सबसे पहले सर मैं बोलता हूँ कि उस व्यक्ति के अंदर हमें देखने की जरूरत है कि जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है, क्या उस व्यक्ति ने वाकई में इस इंडस्ट्री को 2-4-5 साल समय दिया है? क्या उसने 10 साल किया है? क्या उसने 15 साल, या उसके बुजुर्ग लोगों ने या उसके खानदान में किसी व्यक्ति ने इस सिस्टम को अपनाया है? क्या ईमानदारी से यहाँ मेहनत किया है? चाहे वो बच्चा हो सर, या नौजवान हो, या बूढ़े हो, या अपने उम्र के जो भी व्यक्ति हो जो बोल रहा है, सर सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि हम सलाह किससे ले रहे हैं। जो व्यक्ति सर ये बात वही बोलता है जो इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। बता दे सर जी कि अगर मेरी पैर टूटी हुई है तो मुझे जूता सिलने वाले के पास जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बोला सर, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन लोग यहाँ पर मोची के पास जाते हैं। लोग जाते हैं, लोग कहाँ जाते हैं? जूता सीने वाले के पास। न वो भी तो पैरे सिले का काम करता, चले सिलवा लेते, नहीं जाते हैं ना। तो वैसे ही डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, पैर का इलाज करने कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। ठीक उसी तरीके से अगर नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को समझना है मेरे भाई, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझनी है, तो जो इस इंडस्ट्री को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगातार देते आ रहा है ना बिना रुके, उस व्यक्ति के पास जाकर बैठो। क्योंकि जिस रोग की दवा कोई और न बता सकता है वो डॉक्टर बता सकता है। अगर खांसी हमको है तो हम ही बोल सकते हैं कि मेरे को खांसी है, अगर दर्द मेरे को है तो मैं ही बता सकता हूँ। और लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, पड़ोसी की बात सुन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा शत्रु जो होता है सर, सबसे बड़ा विरोधी अपने घर वाले होते हैं, माँ बाप ही होते हैं। बाप को अपने बेटे पर भरोसा कम, पड़ोसी वाला पे ज्यादा हो जाएगा। भोजपुरी में क्या बोलते हैं पता है सर जी? बताइए ना। ऐसे बोलते हैं, अरे बिटिया तू ई जाके बेचारी अपने पापा से बोले, पापा आई वांट टू एंड बिकमिंग IAS ऑफिसर। बोलते तू बनेगा IAS ऑफिसर, तेरा बाप बना, तू बनेगा IAS। भाग नहीं तो दो हाथे लगाएंगे। पैर ज्यादा मत फैला, पैर ज्यादा ना फैला, चदरा फाट जाएगा, फाट जाएगा। यही बातें बोलते हैं। और वही पड़ोसी के बेटे को लोग क्या बोलते हैं सर जी? अरे बेटी तू तो बहुत आगे तक जाएगी, और अपने बेटा बेटी पर विश्वास भरोसा कभी नहीं करते। वैसे ही हमारे पड़ोसी और वो व्यक्ति होते हैं जो ऐसी वैसी बातें करते हैं सर। लोग बोलते हैं फलाने के बच्चे को देख रहे हो कितना आगे जा रहा है, वहां रह के कमरा लेके पढ़ रहा पटना में, वहां कोटा में लेके रह रहा है। तो जानते हैं सर, हमारे भोजपुरी में एक लाइन बोली जाती है बिहारी भाषा में, गांव में अक्सर करके, कि दोसरा के मड़वा में तो गीत अइबे कही, अपना में तो सब कोई भुला जाला। वही बात है सर जी, दूसरे में बुराइयां, दूसरे में अच्छाइयां देखने की नजर सबकी है, क्योंकि अपनी आंखों से अपनी अच्छाई और बुराई कभी देखी नहीं जा सकती। इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है सर, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, वादा नहीं दावा कर सकता हूँ, वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे व्यक्ति की एक एक बातों को मानने के लिए तैयार है, और उस व्यक्ति को वो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दे, उस व्यक्ति को सुनना शुरू कर दे,
और सबसे ज्यादा जरूरी है सर अपने मन की सुनना शुरू कर दे। अगर कोई व्यक्ति अपनी मन की नहीं सुन सकता ना, वो दुनिया में कामयाब कतई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। ठीक, लोग हमें भी ताना दिया था, लोगों ने हमें भी बोला था, लेकिन अपने को एक ही लाइन याद आती सर जी, हम पूरे इंडस्ट्री में जब से काम कर रहे तभी से एक ही बात बोलते हैं, अरे मत कर परवाह, अगर दुनिया देती है ताना झुका देंगे सर, जब आएगा तेरा जमाना। अरे लहरें उठ जाए तूफान, कश्तियों का काम है बहना। अरे कुछ लोग तो कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है नहीं सुना दिया, लोगों का काम है, लोगों का काम है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। और हमको नेटवर्क मार्केटिंग के काम को करते हैं रहना। क्या बात है। पूरी टीम आपने हुजूम पूरा खड़ा कर लिया, पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ आप बूम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और धमाका मचा रहे। पिछले 2.5 साल के अंदर आपने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने एक जीवन जीने की कला सीख ली, ड्रेसिंग सेंस आपने सीख लिया, अच्छी लाइफस्टाइल आपने सीख ली। आपके साथ बहुत सारे लोगों को आज आप रोजगार दे पा रहे हैं। नौकरी की दुनिया में होते, मॉडलिंग की दुनिया में होते, कितने लोगों को रोजगार आप दे पाते। बस सर यही बातें उस दिन समझ में आ गई ना, यही बातें उस दिन समझ में आ गई थी कि यार मैं अगर नौकरी करता हूं, मैं मॉडलिंग करता हूं, तो सिर्फ मेरे घर में या 2-4-10 लोगों को पैसे जा सकते हैं अगर मॉडलिंग करता भी हूं तो मेरे वजह से। लेकिन मैं वहां पर हजारों लाखों लोगों को नौकरी नहीं दे सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बोलती है अगर भगवान ने तेरे को कुछ मौका दे दिया है, भगवान ने तेरे को कुछ ऐसा चीज दे दिया है जो दूसरे को भी दे सकता है, तो ये सर बहुत ही नेक नियत के साथ करने वाला बिजनेस है। यहाँ भाई बहन, आंटी जी, अंकल जी जैसे लोग मिल करके काम करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं सर। हाँ, लेकिन लोगों की भ्रांतियां क्या होती है, उसमें क्या होता है, नौकरी में जिंदगी भर काम करनी होती, नेटवर्क मार्केटिंग में 2 से 3 साल यहाँ काम करनी होती। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में लोग क्यों निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको आज ज्वाइन किए ना, कल करोड़पति बना दीजिए। परसों ज्वाइन किए ना, तार पैसा नहीं आया। अरे पैसा तेरे घर में काहे को है, साला महीने दिन नौकरी करता है तो 10-20 हजार 30 हजार रुपए आती है। मैंने उतना नहीं आ पाता है, जो भी आती है सर 8-10 महीने दिन करता है लोग, महीने दिन करता है तो। और यहाँ पर सर ज्वाइन हो गए, पैसा नहीं आ रहा है, चेकवा नहीं बना है, चेकवा नहीं बना। तो सर जी अपने को वही चीजें समझ में आई थी कि मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाता हूं तो वहां पर मैं अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकता हूं। क्योंकि आज कितने लोगों का परिवार आपका बन बैठा है सर जी? अभी हमारा परिवार जो बन बैठा है 600 के प्लस का। 600 लोगों के लिए तालियां बजाएं भैया, जबरदस्त। 600 लोगों को आपने रोजगार दिया है। सही है। बहुत सारे लोग हैं जो आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आपके साथ वेल प्रोफेशनल हैं। सही है। ये जो लोग आपके साथ आज वेल प्रोफेशनल 3 पीस सूट में हैं, अच्छे ड्रेसिंग सेंस में, क्या जब आप इनसे मिले थे तो भी क्या इसी लहजे में थे ये लोग? नहीं सर, जब तो मैं भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना सर, तो लखानी के 60 रुपए वाला चप्पल अभी एड़ी फटा हुआ पहन के गए थे सर। हाँ। इस बिजनेस में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे को वैसे जगह पर देखा था जबकि अभी ज्वाइन किए, लेकिन उनको भरोसा नहीं था कि सच में वही प्रमोद है क्या। चलो एक बार देख लेते। आज कुछ लोग देखने के लिए आए हैं, इसी बीच में है लेकिन देखने के लिए आए हैं। उस टाइम हमें उन्हें भी, मैं भी देखा था कि वो लोग बहुत बच्चे थे, छोटे थे। और इन अपने साथ आए हुए मैं हर एक व्यक्तियों को कह सकता हूं सर, इनमें से अधिकांश लोगों से आप पूछेंगे तो ये लोग बोलते हैं सर सपना एक ही था, मैं दूसरे को कोट पैंट पहन के देखता था ना तो मेरे दिल में एक डिजायर आती थी कि मैं कोट पैंट कब पहनूंगा। तो ये लोग बोलते थे सर, घर में विचार था कि मैं कोट पैंट तो पहनूंगा, पापा बोलते थे टेंशन ना ले, तेरा शादी होगा तो तेरे पसंद का बनवाऊंगा। लेकिन सर जी इस इंडस्ट्री में प्रमोद सर जो भी है, ये जितने भी हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ये तो सिर्फ आ रहा बिहार की जो हमारी टीम है, अभी बिहार में ही अलग अलग से लोग हैं। ये तो एक टेलर है, ये तो बस टेलर है सर, ये तो बस अभी झांकी, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो इन लोगों को भी यही चीजें बातें कि आज 10-10 सूट अपने पास रख रहे हैं, 10-10 सूट अच्छी अचीवमेंट ले पा रहे हैं। मैंने ये नहीं रखता अच्छी जिंदगी लोग जी रहे हैं। मैंने ये नहीं रखता हम कितना कमाते हैं। मैंने 2.5 साल के अंदर कितना आपने पैसा पीटा नेटवर्क मार्केटिंग सर जी? 2.5 साल के अंदर मैंने 7 से 8 लाख रुपए पीट 7 से 8 लाख रुपए आपने पीट दिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी आप यंग हैं, यूथ हैं, क्या एज होगी आपकी लगभग? अभी सर बस अभी तो सर 20 ईयर्स 6 मंथ 20 साल 6 महीने। मतलब मेरे ख्याल से लगता है कि 22 साल की उम्र तक जाते जाते आप करोड़पति बन जाएंगे। अरे सर जी बिल्कुल, ये आपके चैनल की वजह से दावा करते सर यहाँ से कि सारा 2025 आते आते प्रमोद कुमार गिरी करोड़पति बन चुका होगा। बन जाएगा, बिल्कुल। क्या बात है। तालियां बजे और जोरदार तालियां। नेटवर्क मार्केटिंग अब करोड़पति लोगों को बना रहा तेजी के साथ। जी सही है सर। आप अकेले बनेंगे या साथ में और भी नहीं लोग सर, बनेंगे? अपने साथ कई सारे लोगों को बना चुका होगा। हिंदुस्तान में अपने नाम का डंका कई जगह बज चुका होगा सर जी। अपने साथ साथ में कई लोगों की जिंदगी बना चुका रहा हूँ।
आज आपकी टीम, आपके लोग तो आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, साथ में दूसरी कंपनी के लोग भी आपसे प्रभावित होते हैं, बिजनेस का ट्रिक जानना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में सफल कैसे हुई, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी कैसे जी रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, खुशी होती है अपने आप पे। अरे बिल्कुल सर, अभी मैं क्या बताऊं, कई लोगों की तो कॉल भी आ रही थी, कई लोगों की, ये कसम से बता रहा हूँ, भगवान की कसम, कई ऐसे लीडरों की कॉल आ रही थी कि आज 26 जनवरी की प्रमोद सर आपकी मीटिंग है, मैं आपकी मीटिंग अटेंड कर सकता हूं क्या? मैं बोला सर सोच के बताऊंगा। मैं बोला सर सोच के बताऊंगा। तो वो सब अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन सर अच्छा लगता है कि शायद हमने अपने ऊपर मेहनत किया, ऊपर वाले ने चाहा, इतने भाई बहनों का सपोर्ट मिला कि लोग थोड़ा बहुत तो समझने ही लगे सर जी। ये तो बस जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था आपके? हाँ, घर वालों का सर जी, घर वालों का रिएक्शन आपने पूछ के गलती कर दी है। वो घर वालों का रिएक्शन ऐसा था, साला अगर कोई बोल दे करते क्या हो, अगर घर वालों को पता चल जाए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो ये समझ रहे हैं सर, सिक्सर के 6 गोली छाती में, ऐसा लगता था लगा के सारा धड़ धड़ सब गोलियां पिल देंगे, ऐसा रिएक्शन देते थे सर। हाँ, ऐसा रिएक्शन घर वालों का। एक ही बात बोला, पिताजी ने मेरी एक ही बात बोली थी फोन पर, एक भाई साहब थे उनके साथ मैं रहता था पटना में, मुझे एक व्यक्ति ने ऐसा टच किया, बोला सर एक्सक्यूज मी, अपन आरा वाला झुकता क्या है साला, अपन झुकेगा नहीं साला। मैं बोला क्या पता क्या बोल रहा है, बोला एक्सक्यूज मी आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? मैं बोला जी। तो सर क्या आप संडे को फ्री हो? मैं बोला फ्री तो रहता हूँ। हाँ फ्री हूँ। तो सर आ जाना वहाँ प्लानिंग करने। वहाँ गए सर, ज्वाइन कर लिया हमने बिजनेस, अनजान व्यक्ति के साथ शुरू किया काम। शुरू करने के बाद पता चला होटल के नाम पे बुलाए थे, गए शुरू किए, कुछ जो भी लेन देन करनी थी करके शुरू किया, फॉर्म वॉर्म भरे। घर वालों को किसी ने बता दिया कि वो नेटवर्किंग कर रहा है। पापा की एक ही बात आई सर, शाम को 6 बज रहा था, फुलवारी शरीफ के अंदर में था मैं, पैदल चल रहा था रोड पर, 8 किलोमीटर का सफर पैदल किया था सर उस दिन, अभी भी मेरे को याद है। 11:30 बज गया था रूम पर पहुंचने में। फोन आया, भोजपुरी में बोले थे सर, गांव में ऐसे ही लोग बोलते हैं, तोरा ये काम खातिर पढ़ी ले रही साला, जोड़े तोड़े वाला काम करिए, यही बात बोले थे। आज से लेन देन सब खत्म, आज से 1 रुपया दे ना, अपन जो भी करेगा पढ़ाई करा। सर उस टाइम उम्र जानते कितनी थी? ऐसी थी सर 18 साल। 18 साल की उम्र में अब एक 18 साल के लड़के को कोई छोड़ दे घर वाले ऐसे, तो कहीं ना कहीं सर अभी तो पढ़ने के पर्पज से गया था पटना में, और ये बिजनेस मिल गया। तो घर वालों की तरफ से बिल्कुल मना कर दिया, रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त, भाई बहन सब ने मना किया इस काम को करने में। लेकिन कहते हैं ना सर, बचपन में 2 बच्चे होते थे, जो जिद करता है उसको लॉलीपॉप मिल जाता, जो जिद नहीं करता उसको लॉलीपॉप नहीं बनता। अगर हमारा मन कर रहा है कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो दुनिया की कोई ताकत प्रमोद कुमार गिरी को नहीं रोक सकता, कोई भाई बहनों को नहीं रोक सकता। अगर ये लोग खुद संतुष्ट हो जाए, मैं अपने सीनियर से संतुष्ट था कि नहीं ये बोल रहा है ना व्यक्ति, ये कमाता है, तो साला अपन को भी कमाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही है कि अगर सामने वाला कमा रहा है तो वो भी कमा देगा, बस विश्वास रखना पड़ेगा। अब लोग बोलते हैं आज ही बन जाए, आज ही करोड़पति। हेलो सर, चेकवा नहीं आ रहा है सर, पैसा नहीं आ रहा सर, मेरे बगल वाली को तो बन गया सर, वो पीछे ज्वाइन की थी, वो तो ये आगे ज्वाइन किया था। सर जी, घर वालों ने बहुत सारा माना किया, बहुत ताने बाने आए, लेकिन कहते हैं ना, अपन ने उस सब चीजों को नहीं सुना, अपने मन के सुना। क्योंकि मेरे गुरुजी एक बात बोलते थे कि बेटा देखो, अगर मन की सुनोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल पले हुए हैं। एक व्यक्ति के मन में विचार आया, पापा मैं नाई बनना चाहता हूँ, मैं बाल काटना चाहता हूँ। उसके बाप बोला, जानते सर तू साले नाई बनेगा, तू बाल काटने वाला बनेगा, बता उम्र तेरी 16 साल, तू बाल काटने वाला बनेगा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, चार्टेड अकाउंटेंट बन जा, टीचर बन जा, IAS अफसर बन जा, कुछ भी बन जा। अरे तू डॉक्टर बनने की बात कर रहा है, शर्म कर शर्म। वो बोलता है नहीं पापा मेरा मन कर रहा है, मैं बाल काटने वाला बनना चाहता हूँ। उसके बाप ने घर से लात मार के भिगा दिया सर, एक लड़के को 16 साल की उम्र में लात मार के भेज दिया बचपन में। और सर जी आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि वो अपने मन के सुना, ना कि किसी पड़ोसी तड़ोसी और बाप की और ये से माँ बाप की। उन्होंने बोला साला मैं अपन को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं नाई का बाल काट करके अमीर बन सकता हूँ, करोड़पति बन सकता हूँ। आज उस व्यक्ति को लोग दुनिया सर्च करती है। 1 साइड हेयर कटिंग का 10,000 रुपीज लेता है एक व्यक्ति का बाल काटने का, जिसका नाम है सर जावेद हबीब, पूरा विश्व। क्या बात है यार, वाह, आउटस्टैंडिंग। एक लड़का गया बाप से बोला पापा मैं हंसने का कोर्स, वो हंसाने का कोर्स ज्वाइन करके आया हूँ, मैं हंसाना चाहता हूँ, लोगों को हंसा के पैसा कमाना चाहता हूँ। बाप ने बोला साला तू मेरा है या किसी और का है? हंसा के कौन पैसा कमाता है रे साला, नौटंकी कमाना है तो कुछ और कर ले। लेकिन वो अपने बाप की नहीं सुनी, बाप ने उसको लात मार के घर से भगाया। सर आज दुनिया वहां जाने के लिए इंतजार करिए, काश मेरे को कब कॉल आएगी। और आज वो व्यक्ति करोड़पति नहीं, अरबपति, मिलियन पति का, कितने लोगों का पति बन गया और कितने लोगों को पति बना दिया। उस व्यक्ति को आज लोग कपिल शर्मा के नाम से जानते हैं। सर एक लड़का गया, यूट्यूब के उस टाइम जमाने नहीं थे, उस टाइम आपका टिकटॉक नहीं था, उस टाइम गया और अपने बाप से बोला पापा मैं नाचना चाहता हूँ, मैं नाच के करोड़पति बनना चाहता हूँ, नाच के करोड़पति बनना चाहता हूँ, मुझे करोड़पति बनना है। उसका बाप बोला साला तू मेरा है या किसी और का है, पहले ये बता।
रुक रुक तेरी मम्मी से पूछ के आता हूँ। ऐसी ऐसी बातें बोले, साले लगा देंगे 2 हाथ तभी भाग, नहीं तो नाचने गाने वाले खानदान का नहीं, अपन रईस खानदान के। कुछ बड़ा कर, नौकरी कर, मजदूरी कर, माटी लाद, गोबर पात, साला चलेगा। सत्तू बेच, हाँ सत्तू बेचो चलेगा, चन्ना बेच ट्रेन में जाके वो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। तोरे के नाचने कौन देगा साला? तू मेरा औलाद है, मेरा बाप की परछाई पे जा, भले बाप गरीब है तू भी गरीब रह। और सर वो बाप की नहीं सुना, घर से निकल गया, ठोकरे खाया, धक्का मारा, सब कुछ किया, आज विश्व का सबसे प्रसिद्ध डांसर बन गया, जिसको नाम पंडित बिरजू महाराज के नाम से जाना जाता है। कौन सर? एक से बढ़कर एक आपके पास। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के। आवाज और थोड़ी गर्मी के साथ। अरे बिहार की आवाज बस वही चीज है सर। फिर से बोलिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप जबरदस्त पर्सनालिटी हैं, निकलते होंगे जब गलियों से, तो कोई कभी आपसे कहता नहीं कि आवा न छान के पिया दी साड़ी से ताड़ी? ना ये बोल देते अरे करोड़पति, और बता साला का ये सब करत, अरे ये सब कैसे होई? चल चुपचाप होने मार लिया, ताशो साजाओ, 2020 फ्लैश आउट, तो ये वो खेल लिया, सब बोला सर जी। जब कोर्ट में गांव में रहता था ना, मेरे गांव की काफी लड़कियां हैं यहाँ पर, अभी मैं गांव में रहता ना, कसम से बता रहा हूँ, घर वाले गांव में से मैं कोट जब पहन के निकलता था ना, पूरे गली मोहल्ले के लड़के का एक ही भाषा था, आवत है करोड़पति। बस मुंह पे नहीं, लेकिन कुछ लोग थे जो मुंह पे ही बोलते थे। लेकिन सर अपने को क्या बताया गया था? झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अरे अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। अपन सर झुकना जानता था, कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया 140 करोड़ आबादी की देश है सर, कहीं भी जाके नेटवर्क बना लेंगे। बिल्कुल बना लेंगे। बस तो वही चीजें करके बैग में टाई रखता था, कोट बैग में रखता था, बाल आता था मेरे से घर से बस 100 मीटर की दूरी पर बाल आता था, और उधर आकर के मैं पहनता था, बाइक पर फिर बैठता था, फिर ले प्लान करना, फिर से फिर प्लान और अपना काम सर निकलते गया। गांव में जिसको ज्वाइन कराया उन्हीं लोगों ने मेरा पैर खींचना शुरू कर दिया। जिनको ज्वाइन कराया अपना समझ के, वो मुझे समझने लगे बेगाना। अरे वो सोचने लगे तो कमा रहा है, मैं तो कमा ही नहीं रहा हूँ। और उसको नहीं पता कि उसको ज्वाइन कराने के लिए मैंने 3 महीने तैयारी किया था, तब जाके वो ज्वाइन हुआ। और अब वो 3 महीना तैयारी करेगा तब ना ज्वाइन कराएगा आगे। लेकिन लोगों को ना आज जी ऐसे बोलते जैसे लगता है उनका सब काम पहली बार होता है, शादी होते ही खिलाने लगते हैं, ऐसा लगता है। ऐसा तो नहीं होती सर, 9 महीना बाद आता है वो, आता हर है कि चीज नहीं का आता? एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, तब विदाउट प्रोसेस कुछ भी संभव नहीं। तो लोगों ने खूब ताना बुना किया सर। हाँ सर, लेकिन आप रुके रहे, टिके रहे, और आज अपने शब्दों की वर्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शब्दों के बाण चला रहे हैं। कई सारे लोगों को तो सीने पे उतर जाएगा। क्यों ना सर जी? क्योंकि कह जाती है ना, एक अच्छी लाइन कबीर साहब ने बोली है कि जिंदगी के शौक कभी पाले नहीं जाते, जिंदगी का शौक कभी नहीं जाते, प्यासे का गिलास कभी नहीं जाते। अरे मेहनत करने से सवर जाती है जिंदगी, क्योंकि हर काम तकदीर के ऊपर मेहनत सर, मेहनत के आगे सब कुछ संभव है। मतलब पर्सनालिटी के हिसाब से आपने शब्दों के साथ खेलना भी शुरू कर दिया है? बस हमारे गुरु क्या मैं कह सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग अल्फाजों का सौदागर बना देती है? नहीं सर, ऐसा तो है, थोड़ी बहुत मतलब समझ में आती है। शब्दों से के साथ खेलना तो सिखा देती है ना नेटवर्क मार्केटिंग? शब्दों के साथ नहीं सर जी, ये रियल वास्तविक ज्ञान देती है सर। आम इंसान से खास इंसान बनाती है। बाहर चलिए तो किसी से पूछिए, 2 गो शायरी देने में बोलेगा का कहीं तू लगावे लू जब लिपस्टिक, यही बोल देगा सर। नहीं, अच्छी लाइनें बोलिएगा। वो बोल देगा कि इनसे पूछ लीजिए हम गुटखा खाए हैं। हम थोड़ा रुकेगा, क्या पूछ रहे थे आप? शायरी रुकिए एक बार। मतलब सर ये इंडस्ट्री जो है ना, ये सर पवित्रता का इंडस्ट्री है। नेक नियत अगर साफ सुथरा करके इंसान काम करे और एक सच्चा गुरु, सच्चा ईमानदार अपलाइन सीनियर के टचअप में रहे ना सर, सफलता मिलना तय है। कोई लफ्जों का ये बिजनेस नहीं, कोई घुमाने फिराने का व्यवसाय नहीं है सर। शुरुआती दौर में लोग नहीं समझते हैं, क्या करिएगा जब लोग मना करते हैं ना सर, कसम से बता रहा हूँ बड़ी हंसी आती है उस टाइम। मैं सोचता हूँ यार मैं तो पता नहीं 2020 में आया था, तू क्यों मना कर गया रे? 2025 में तेरी जिंदगी बनने वाली थी, किसी के पति बनने से पहले करोड़पति बनने वाला था रे, और तू मना कर दिया। पता ना तेरा जीवन में क्या होगा रे बाबा जब कोई मना करता है सर। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जब ज्वाइन करने के बाद क्या मैसेज और कॉल करते हैं, सर पैसा वापस हो जाएगा। और जो कि यहाँ पैसा कोई नहीं लगता, इस इंडस्ट्री में कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि जो पैसे हम लेते हैं सर वो प्रोडक्ट का देते हैं, ना कि किसी को ऐसे वैसे पैसे दे। यहाँ सामान लो पैसा दो, सामान लो पैसा तो बाहरी दुनिया में तो कर ही रहे हैं,
कब से साला बिकासुल कैप्सूल खाते खाते किडनी सरा दिया लोगों ने। अरे और यहाँ पर बोलते हैं सर आयुर्वेद नहीं खाएंगे ना सर, और उसको पता नहीं उसके दादा परदादा आयुर्वेद खा के उसको पैदा किए थे, घासे भूसा खा के। आजकल का ये जमाना चल दिया सर, तो ये अल्फाजों का बिजनेस नहीं है सर, ये वास्तविक ज्ञान देती है, वास्तविक ज्ञान देती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। आज बिहार के आरा में हूँ और फिनोमेनल पर्सनालिटी है, जबरदस्त पर्सनालिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में तहलका मचा रहे। सिर्फ अकेले अपने जीवन को बेहतर नहीं बना रहे, बल्कि बहुत सारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाए हैं। यूथ हैं, यंग हैं, और आज गणतंत्र दिवस के पावन शुभ अवसर पे आज मेरी बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हुंकार भरे आप लोग, और आज मैं देखना चाहूँगा आरा की धरती पे कितनी ताकत है ना? प्रमोद सर, आवाज ही नहीं आई। प्रमोद सर, प्रमोद सर, प्रमोद सर, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अब चलेगा हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? बोलेंगे ना घर घर नेटवर्क मार्केटिंग? चलिए, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग। तो भैया ये जबरदस्त स्पेशलिटी है। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप आरा से बिलोंग करते हैं, आरा के बाहर से, बिहार से, यूपी से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, 360 डिग्री चेंज करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो आपके साथ जुड़े कि ना जुड़े? बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ अगर कोई मर भी गया हो ना, एक बार टच कर ले सर अपने को, छूने के बाद उसको 33,000 वोल्ट लगेगी। और ये वादा नहीं दावा के साथ कहता है प्रमोद कुमार गिरी, 2 साल में साला जिंदगी ना बना देना, तो जिस थाली में कुत्ता खाता है अपने शहर के चौरास्ते में बैठा के खिला देना, अपन साला बेशर्मी के हालत में बैठ के खाएगा वहीं पर। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, कहीं से भी हो, बस एक बार टच करे ईमानदारी से, नेक नियत साहब से, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, रिटायर्ड पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, या कोई भी व्यक्ति हो, बस एक बार उसे सही इंसान मिल जाए सर, ये इंडस्ट्री बना देती है, और मैं बनाने की 100% गारंटी लेता हूं। आज आपकी बहुत सारी बातें लोगों को चुभने वाली भी हैं, चोट करने वाली हैं। बहुत लोग आज बौखला जाएंगे, अरे सरवा कैसे बोल रहा है सर, हाँ? बोलेंगे लोग, क्या कहना चाहेंगे? ओहो, सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग ठीक है, हमें एक लाइन और भी याद आती है कि कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कहने वाले को कहने दो और कहना कोई बड़ी बात नहीं, अरे कहने वाले कहते रह जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी क्या नहीं? अरे बाप रे सर जी, पूरी टीम को मतलब आपने एक आग का गोला बना दिया है सर। ये फायर है, कोई ऐसे छू दे ना, 3 फीट के दायरे में आ जाए ना, 3 फीट के दायरे में उड़ जाएगा, तो चिप को गम लगा के सट जाते हैं लोग। ठंडे में भी आग लगा देंगे सर, हाँ? क्या ठंडे में भी आग लगा देंगे ऐसे सर जी। पूरी टीम आपकी एक्साइटेड है, पूरी टीम आपकी यूथ है और सब में दम है, सब में दम है, सब अच्छे पैसे ले रहे हैं, सबकी अच्छी टीम है, अलग अलग सिटियों में, अलग अलग राज्यों में सभी लोगों ने टीम बनाया है। और अपन का भी सर वादा नहीं दवाई, एक एक व्यक्ति ब्रांड बनने वाला है सर, एक एक व्यक्ति ब्रांड बनने वाला है सर जी। आपके बगल में ही है, बहुत छोटी हैं, बहुत कम उम्र है, लेकिन कल मैंने देखा स्टेटस पे आपका 1,20,000 का चेक आपने पीटा है। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू सिंह है और मैं प्रॉपर वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। वाराणसी से बिलोंग करती यस हूँ। 1,20,000 रुपए, यस सर, ये महीने की इनकम? यस सर, इस मंथ अच्छा की लग इनकम रहा रही है? है। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। घर वाले पॉजिटिव हुए, अभी भी नेगेटिव है? नहीं, पहले तो नेगेटिव थे लेकिन अभी पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो गया। यस। क्या करती थी इसके पहले मैम? इससे पहले मैं स्टूडेंट थी, पढ़ाई करती थी? Yes, sir. कौन सी क्लास की? 11th क्लास में थी। 11th क्लास में? Yes. 11वीं में? यस सर। क्या सर? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, इनकी बातें हमारी फेसबुक के माध्यम से हुई थी। सोशल मीडिया से? जी जी, सोशल ज्यादातर बिजनेस आपका सोशल मीडिया से होता है? जी 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 सर, जी सर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आप यूथ हैं, स्मार्ट, ड्रेसिंग, हैंडसम सब कुछ है, सोशल मीडिया की कितनी बड़ी पावर है? बहुत सारे लोग तो चैटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, फालतू की चीजें करते हैं। सोशल मीडिया की ये बहुत बड़ी ताकत है ना सर, कि अमेरिका के प्यार भारत ले आ देता है लोगों के लिए। सही बात है। लेकिन सर सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके अंतर्गत हम घर बैठे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं, कम समय में अच्छी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हैं, अपने को दुबई, मलेशिया, थाईलैंड में फ्लैट चाहिए ना सर, तो उसके लिए ये बिजनेस सोशल मीडिया है। जो पार्क में बाबू सोना तकिया बिछावना, बाबू सोना मत तेरी सांसें सूंघनी है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस और सोशल मीडिया नहीं है सर। आज भले ही लोग गलत यूज कर रहे हैं, अपनी
पैसा कमाने के लिए, अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए, तो बात की बात है। लेकिन सर याद रखिएगा, बाप का भी बाप होता है, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलत किया हो और उसके साथ सही हुआ हो। अधर्मी के साथ अधर्म हुआ है, धर्मी के साथ धर्म हुआ है। हनुमान जी जब जा रहे थे श्रीलंका ना, लंका जा रहे थे ना सर जी, उनके साथ कितने सारे अन्याय हुए रास्ते में। अच्छी काम करने जा रहे थे सर, रास्ते रोके गए थे। और यहाँ पर लोग जब जाते बाहर, अब दो चार लोगों को समझाएंगे, नहीं मानते तो बोलते सर लोग मना कर रहे। अरे क्यों नहीं मना करेंगे? भगवान थे हनुमान, और उनको लोगों ने मना किया। कई बड़े बड़े राक्षस, सुरबा, भस्मा सब आए लोग रास्ते में, अच्छा काम करने जा रहे थे, और महाबली महाप्रतापी रावण जैसे व्यक्ति को उसने हरा दिया। तो सर देखिए, दुनिया की ये रूल है सर जी। भैया इनको रोकेंगे तो ये रुकेंगे नहीं, विस्फोट करने वाले इंसान हैं। कहा भी जाता है कि एक बिहारी कितने पे? एक बिहारी नहीं दुनिया सर, पर भारी है। एक बिहारी दुनिया हमारी। अच्छा, एक बिहारी दुनिया हमारी। क्या बात है। तो सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। और आज कई सारे लोगों को इंटरव्यू सेशन लूंगा। आज गणतंत्र दिवस है। बस एक ही बात बोलूंगा सर जाते जाते, कि कर लो भरोसा, थोड़ा चलना मुश्किल होगा, थोड़ा लड़ना मुश्किल होगा। अरे कर लो भरोसा, थोड़ा चलना मुश्किल होगा, थोड़ा लड़ना मुश्किल होगा, नहीं तो साला लिखेंगे ऐसा इतिहास, माँ कसम पढ़ना मुश्किल होगा, पढ़ना मुश्किल होगा। थैंक यू। पढ़ना अच्छा, मुझे बड़ी खुशी लगी। मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम बताना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और डुप्लीकेशन का। जी जी। यस सर। सिर्फ आप अकेले इन चीज़ों में मास्टर नहीं हो, आपके साथ साथ पूरी टीम आपके साथ दोहरा रही है आपकी चीज़ों। इसका मतलब आपने अपनी चीज़ों को डुप्लीकेट कराया है, रग रग में बसाया रग में बसाया सर। है। अगर मेरे को चोट लगती है ना, इनको 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 दर्द होता है, उई दादा ऐसे लगती है सर। अगर इनको चोट लगती है ना, अपन को दर्द होता है सर। इतना रग रग में बसा हुआ है सर। अगर अपन लोग जान भी देना पड़े ना सर, कोई कतराएगा नहीं, खड़ा हो जाएगा खुशी से देंगे। खुशी से। ठीक है सर जी। क्या बात है। इतने रग रग, अभी एकदम अभी duplicate एक डायलॉग आया है, पार्टी पठान के घर में रखे गए हैं? तो भाई पार्टी के लिए पठान तो आएगा। क्या बात है। तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा बातचीत Thank you करके। very much, Thank you very sir. much। Thank you एक बार very much. जोरदार तालियां सर के लिए बजा दें।